व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का अकाउंटिंग क्वेश्चन से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डीके गोयल का बुक से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया था। नहीं देखे हो तो देख सकते हो, एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। सो आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। सो क्वेश्चन नंबर 16 रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, दैट मींस यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन दे हुए एंड यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट बोलने के लिए बोल रहे हैं, एंड डेबिट कौन सा अकाउंट होगा एंड क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा वो देने के लिए बोल रहे हैं। सो फास्ट एंट्री रीड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो गणेश स्टार्टेड बिजनेस, दैट मींस गणेश ने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया, दैट मींस गणेश ओनर होगा। एंड यहाँ पर विथ कैश, कैश देके यहाँ पर 2 लाख का। सो फास्ट एंट्री पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फास्ट यहाँ पर एंट्री नंबर हो जाएगा 1। यहाँ पर फास्ट एंट्री पे हो जाएगा यहाँ पर अकाउंट इन्वॉल्व दैट मींस यहाँ पर कौन सा अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया गया एंड ओनर ने स्टार्ट किया, ओनर बिजनेस को कुछ भी पे करेगा उसे बोलते हैं हम कैपिटल। एंड यहाँ पर ओनर क्या लाएगा, कैश लाएगा, दैट मींस कैश आने वाला है। सो कैश अकाउंट हो जाएगा फास्ट कैश एंड देन हो जाएगा कैपिटल। यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल, कैश एंड कैपिटल। कैश हमें पता है एसेट, कैश हमारा एसेट इन नेचर होता है। सो कैश हो जाएगा एसेट्स एंड कैपिटल नेचर ही होता है। सो कैपिटल यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एंड एसेट हो जाएगा हमारा डेबिट एंड यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 2 लाख का, 2 लाख का यहाँ पर हो जाएगा डेबिट का कैश एंड यहाँ पर क्रेडिट यहाँ पर हो जाएगा हमारा कैपिटल 2 लाख का। सो फास्ट एंट्री यहाँ पर खत्म हो गया। सो अभी देख लेते हैं सेकंड एंट्री पे क्या देवे। सेकंड यहाँ पर देवे परचेज गुड्स फॉर कैश, दैट मींस हमने कैश से गुड्स खरीदा, ठीक है। सो बिजनेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर गुड्स आ जाएगा, दैट मींस परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड बिजनेस से कैश चला जाएगा, कैश को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। सो सेकंड एंट्री पे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है वो देखेंगे। परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है एंड कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से कैश चला जाएगा एंड परचेज हम करने वाले। सो परचेज एंड हो जाएगा यहाँ पर कैश परचेज, दैट मींस यहाँ पर हमारा एक्सपेंस इन नेचर, परचेज हमारा एक्सपेंस एंड कैश एसेट नेचर एंड यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 60,000 एंड यहाँ पर भी हो जाएगा 60,000। सो सेकंड एंट्री भी खत्म हो गया। थर्ड एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर दो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने यहाँ पर गुड्स सेल्स कर दिया। सो यहाँ पर बिजनेस पे कैश आ जाएगा एंड सेल्स हो रहे हैं। सो अभी हो जाएगा थर्ड। सो यहाँ पर हो जाएगा बिजनेस पे कैश आ रहे हैं, दैट मींस कैश डेबिट हो जाएगा एंड यहाँ पर सेल्स अकाउंट भी ओपन होगा। सो कैश हमारा एसेट नेचर, एसेट्स एंड सेल्स जो है वो रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू इन नेचर। सो कैश हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 80,000, 75,000 से 75,000 का हमने सेल्स किया एंड यहाँ पर भी 75,000 हो जाएगा। सिंपल सा एंट्री है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देवे, यहाँ पर हो जाएगा 4 पे यहाँ पर दे परचेज गुड्स फ्रॉम यहाँ पर नकुल, दैट मींस यहाँ पर नेम दे, दैट मींस क्रेडिट ही होगा। क्रेडिट पे यहाँ पर हमने यहाँ पर परचेज किया, दैट मींस यहाँ पर फिर से परचेज यहाँ पर हो जाएगा 4 पे यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, दैट मींस परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड यहाँ पर किससे खरीद रहे हैं, यहाँ पर नकुल। सो नकुल अकाउंट, नकुल हो जाएगा एंड हमने परचेस किया, परचेस एक्सपेंस नेचर, हमें पता है परचेस हो जाएगा एक्सपेंस इन नेचर एंड नकुल से हम खरीद रहे, ठीक है। दैट मींस नकुल को पैसा देना पड़ेगा, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा जो क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। नकुल हमारे लिए हो जाएगा क्रेडिटर, दैट मींस यहाँ पर लायबिलिटी। सो यहाँ पर हो जाएगा लायबिलिटी एंड अमाउंट हो जाएगा 80,000 डेबिट पे, क्योंकि यहाँ पर परचेस किया हमने 80,000 का एंड नकुल को पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर 80,000। सो डे नंबर यहाँ पर 4 का एंट्री भी खत्म हो गया। सो अभी देख लेते हैं यहाँ पर 5 पे यहाँ पर दे सोल्ड गुड्स हमने सेल्स कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑन क्रेडिट पे सेल्स किया, ठीक है। भूषण के पास हमने क्रेडिट पे सेल्स किया, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 5। सो यहाँ पर हो जाएगा हमने सेल्स किया, दैट मींस कैश आने वाला था बट हमने यहाँ पर क्रेडिट पे सेल्स किया, क्रेडिट पे सेल्स किया, दैट मींस हमें पैसा मिलने वाला है, दैट मींस हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा और डेटर्स भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा 5 को यहाँ पर कर देंगे यहाँ पर डेबिट, क्योंकि भूषण से हमें पैसा मिलने वाला है। सो भूषण एंड हमने यहाँ पर सेल्स किया। सो भूषण अकाउंट, दैट मींस हमें पैसा मिलने वाला है। सो नेचर इन एसेट हो जाएगा और डेटर्स भी बोल सकते हो एंड यहाँ पर हो जाएगा सेल्स मींस रेवेन्यू एंड यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा
50,000 का, 50,000, 50,000। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट 6 पेड कैश, कैश पेड कर दिया नकुल को हमने कैश पेड कर दिया। सो यहाँ पर हो जाएगा 6 पे कैश बिजनेस से चला जाएगा नकुल के पास। सो नकुल एंड यहाँ पर हो जाएगा कैश। फर्स्ट ऑफ ऑल नकुल के पास पैसा चला जाएगा। नकुल क्या था हमारा, पहले से लाइबिलिटी था, लाइबिलिटीज। एंड कैश हमारा एसेट नेचर। एंड अमाउंट हो जाएगा, हमने पेड कर दिया 20,000 नकुल को, 20,000। सो नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे क्या दे, यहाँ पर डे नंबर 6 का खत्म हो गया। डे नंबर रिसीव्ड कैश फ्रॉम भूषण से हमने कैश रिसीव किया, दैट मींस यहाँ पर कैश आने वाला है। सो 7 यहाँ पर हो जाएगा कैश एंड मिलने वाला है भूषण से, भूषण। एंड कैश हमारा नेचर हो जाएगा एसेट। एंड भूषण था हमारे लिए, भूषण भी यहाँ पर शायद एसेट ही था, भूषण एसेट था। सो एसेट क्योंकि हमने सेल्स किया था क्रेडिट पे। सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 10,000 करके, 10,000। एंड लास्ट एंट्री पेड सैलरी पेड कर दिया, दैट मींस बिजनेस से कैश जाने वाला है। सो डे नंबर 8 यहाँ पर हो जाएगा सैलरी, यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर कैश। सो डायरेक्टली नेचर हम यहाँ पर इन्वॉल्व अकाउंट लिख ले। सो यहाँ पर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैश लिख देंगे, कैश। सो सैलरी एक्सपेंस इन नेचर एंड कैश एसेट, बिजनेस से एसेट चला जाएगा 20,000 एंड यहाँ पर भी 20,000। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 था वो सॉल्व हो गया। सो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे यहाँ पर मशीनरी अकाउंट ही प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, टी शेप पे। सो फर्स्ट एंट्री पे यहाँ पर दे, अगर यहाँ पर लेजर अकाउंट का रूल्स क्या होता है, जब भी एसेट होगा, एसेट्स जब भी इंक्रीज होगा तब डेबिट हो जाएगा, जब यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा एसेट तब कर देंगे क्रेडिट। एंड लाइबिलिटी जस्ट अपोजिट, लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होगा तब कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट, जब डिक्रीज होगा तब कर देंगे डेबिट। सो यहाँ पर मशीन हमारा एसेट अकाउंट है। सो देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन परचेज, मशीन हमने परचेज किया, दैट मींस इंक्रीज हो गया, मशीनरी इंक्रीज हो गया। जब भी एसेट इंक्रीज होगा तब हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सो यहाँ पर एंट्री नंबर 1 पे यहाँ पर 1 यहाँ पर इंक्रीज हो गया, सो यहाँ पर डेबिट कर देंगे। यहाँ पर मशीनरी हमने खरीदा, सो ऑब्वियसली यहाँ पर मशीनरी खरीदने से मशीनरी अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हो जाएगा 2 कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 फर्स्ट एंट्री पे 2 बैंक और कैश भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट। यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 5 लाख का हमने खरीदा। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री पे यहाँ पर जो है मशीनरी सेल्स कर दिया, मशीनरी सेल्स कर दिया, दैट मींस हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, दैट मींस क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो क्रेडिट साइड पे डायरेक्टली एंट्री देंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड एंट्री बाय, यहाँ पर हो जाएगा बैंक से पैसा आने वाला है क्योंकि हमने सेल्स कर दिया, दैट मींस बैंक से फिर से यहाँ पर हो जाएगा परचेस एंड यहाँ पर हो जाएगा सेल्स कर दिया, बैंक पे पैसा आने वाला है 1,20,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दे मशीनरी डिस्कार्ड, दैट मींस हमने मशीनरी यहाँ पर सेल्स कर दिया पकड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो मशीनरी यूजेबल नहीं है उसे हम डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। अमाउंट हो जाएगा 50,000। सो यहाँ पर भी डायरेक्टली यहाँ पर डिस्कार्ड लिख सकते हैं, डिस्कार्डेड अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 50,000 का। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे, नेक्स्ट न्यू मशीनरी, यहाँ पर न्यू मशीनरी हमने परचेस किया, दैट मींस 2 यहाँ पर बैंक से पैसा जाने वाला है एंड यहाँ पर मशीनरी इंक्रीज होने वाला है, दैट मींस डेबिट हो जाएगा। सो यहाँ पर परचेस अमाउंट हो जाएगा 2 लाख का एंड फिर से डिस्ट्रॉय हो गया, दैट मींस मशीनरी डिक्रीज हो जाएगा। सो क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मशीनरी डिस्ट्रॉयड अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 40,000। अभी क्लोज कर देंगे। यहाँ पर क्लोज करने पे यहाँ पर डेबिट साइड पे अमाउंट ज्यादा है एंड यहाँ पर भी 7 लाख एंड यहाँ पर लेस कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2,10,000 लेस हो जाएगा, 2 यहाँ पर 4 लाख
90,000 रह जाएगा। नेक्स्ट यार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर मशीनरी अकाउंट पे पहले से 4,90,000 का बैलेंस होगा। सो यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस, यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस, यहाँ पर सीडी। सो क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म हो गया। सो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। क्वेश्चन नंबर 18 पे यहाँ पर दे क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए एंड क्रेडिटर का नेम यहाँ पर दे है रघुवीर। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्रेडिटर दैट मींस लायबिलिटी। सो लायबिलिटी का एंट्री क्या होता है? लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगा तब हो जाएगा हमारा क्रेडिट, जब भी डिक्रीज होगा तब हो जाएगा डेबिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री देख लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर। रघुवीर से हमने परचेज किया गुड्स, ठीक है, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदा, दैट मींस पैसा देना पड़ेगा। सो क्रेडिटर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, दैट मींस क्रेडिट साइड पे एंट्री होगा। सो यहाँ पर हो जाएगा बाय, यहाँ पर हो जाएगा हमने परचेज किया, सो परचेज अकाउंट हमने परचेज किया, अमाउंट हो जाएगा 50,000 का, 50,000 का हमने परचेज किया। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर रिटर्न, हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न गुड्स टू रघुवीर, हमने रघुवीर को फिर से रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया दैट मींस जो यहाँ पर क्रेडिटर था, क्रेडिटर को अभी पैसा कम मिलने वाला है, दैट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, दैट मींस डेबिट साइड पे होगा। सो टू रिटर्न गुड्स, और परचेस रिटर्न भी लिख सकते हैं। अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 50,000, परचेस रिटर्न 50,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेड टू रघुवीर, रघुवीर को हमने पैसा दे दिया, दैट मींस यहाँ पर जो रघुवीर था, ठीक है, सो यहाँ पर क्रेडिटर यहाँ पर लेस हो जाएगा, दैट मींस डिक्रीज हो जाएगा, वो फिर से डेबिट हो जाएगा। सो टू कैश, बिजनेस से कैश और बैंक चला जाएगा, कैश अकाउंट चला जाएगा। अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 30,000 पेड कर दिया, सो डेबिट हो गया 30,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दे परचेस, हमने फिर से परचेस किया 16,000 का परचेस किया, दैट मींस क्रेडिटर, जो क्रेडिटर था वो इंक्रीज हो जाएगा। सो क्रेडिटर इंक्रीज होने पे क्रेडिट हो जाते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा परचेस 16,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेड, फिर से पेड कर दिया, दैट मींस क्रेडिटर यहाँ पर डिक्रीज होने वाला है, दैट मींस डेबिट हो जाएगा। सो कैश अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा अमाउंट 20,000 का। सो यहाँ पर हो जाएगा 20,000। सो अभी क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 50, यहाँ पर ज्यादा होगा 66,000, यहाँ पर भी हो जाएगा 66,000। सो लेस करते हैं, 66,000 से यहाँ पर लेस हो जाएगा, यहाँ पर 30, 50, यहाँ पर 50, यहाँ पर 55,000 लेस हो जाएगा, दैट मींस 11,000 रह जाएगा। सो 11,000 यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस, यहाँ पर हो जाएगा सीडी, दैट मींस नेक्स्ट यार जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे क्रेडिटर को हमें पे करना पड़ेगा 11,000। सो अभी देख लेते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो फर्स्ट एंट्री पे यहाँ पर दे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश पे सेल्स किया, दैट मींस कैश इंक्रीज होने वाला है एंड कैश हमारा एसेट है, एंड एसेट का रूल्स हमें पता है, जब भी इंक्रीज होगा तब कर देंगे डेबिट एंड डिक्रीज होने पे कर देंगे क्रेडिट। सो यहाँ पर कैश इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने सेल्स किया, सो कैश इंक्रीज हो जाएगा, सो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे यहाँ पर किससे? सेल्स से, क्योंकि कैश अकाउंट पे कभी भी कैश नहीं होगा, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट होने वाला है किसकी वजह से? हमने सेल्स किया, इसकी वजह से, सो सेल्स लिख देंगे, सेल्स। सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 60,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को हमने सेल्स किया, ठीक है, सो ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे हरी को हमने सेल्स किया, दैट मींस हमने पैसा यहाँ पर मिलने वाला है, सो दैट मींस यहाँ पर डेटर्स भी लिख सकते हैं और हरी भी लिख सकते हैं। सो हरी अकाउंट से हमें पैसा मिलने वाला है, सो हरी से पैसा मिलने वाला है, हरी डेटर्स, डेटर्स दैट मींस एसेट, एसेट डेबिट, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा क्योंकि मिलने वाला है। सो टू यहाँ पर भी हो जाएगा सेल्स, सो यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट 20,000 एंड सेल्स अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, सो सेल्स अकाउंट का एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से हमने खरीदा, दैट मींस हमें पैसा देना पड़ेगा, दैट मींस यहाँ पर क्रेडिटर, सो क्रेडिटर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिटर इंक्रीज होने पे यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा बाय, हमने खरीदा, दैट मींस परचेज, परचेज अकाउंट यहाँ पर हमने परचेज किया 36,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम, यहाँ पर परचेज किया, फिर से गुड्स
फ्रॉम कृष्णा फॉर कैश, कैश से खरीदा, दैट मींस कैश डिक्रीज होने वाला है, ठीक है, कैश से खरीदा दैट मींस कैश डिक्रीज होने वाला है, सो क्रेडिट हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा बाय, यहाँ पर हमने खरीदा परचेस, परचेस कैश यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा 10,000 का, कैश से खरीदा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सो डी खत्म, सो ई यहाँ पर हो जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम हरी, हरी से हमने कैश रिसीव किया, दैट मींस पहले कैश इंक्रीज करते हैं, कैश रिसीव किया, सो यहाँ पर हो जाएगा टू हरी अकाउंट, हरी से हमने कैश रिसीव किया, यहाँ पर 15,000 रिसीव किया, एंड हरी का जो अकाउंट था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हरी ने पेड कर दिया, दैट मींस हरी का जो अकाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज दैट मींस एसेट डिक्रीज हो जाएगा, सो क्रेडिट हो जाएगा। सो यहाँ पर लिख देंगे बाय कैश, यहाँ पर हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कैश पेड टू कृष्णा, हमने पेड कर दिया कृष्णा को, कृष्णा दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट और कृष्णा, सो कृष्णा को पेड कर दिया, सो दैट मींस टू कैश अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पर कैश पेड कर दिया यहाँ पर 28,000, एंड हमारे बिजनेस से कैश चला जाएगा, कैश भी डिक्रीज होने वाला है, सो बाय कैश डिक्रीज दैट मींस कैश एसेट, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट हो जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा कृष्णा अमाउंट हो जाएगा 28,000, और कोई एंट्री नहीं है, सो अभी क्लोज कर देंगे, यहाँ पर सिंपली क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 60, यहाँ पर हो जाएगा 75, यहाँ पर भी 75 से यहाँ पर 75 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 38 माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा 000 एंड यहाँ पर 71 दैट मींस यहाँ पर 37,000 रह जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस CD, एंड नेक्स्ट यहाँ पर भी क्लोज करते हैं, सो यहाँ पर डेटर्स से हमें फिर से मिलने वाला है, फिर भी 5,000 मिलने वाला है, क्योंकि 20,000 का हमने सेल्स किया, 15,000 पेड कर दिया, सो अभी भी 5,000 मिलने वाला है, सो यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस यहाँ पर CD, एंड क्रेडिटर को पेड करना पड़ेगा, यहाँ पर 36,000 हमने खरीदा था एंड पेड कर दिया 28,000, 36, सो यहाँ पर हो जाएगा 8,000 फिर भी हमें पेड करना पड़ेगा, सो यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस, यहाँ पर हो जाएगा CD। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे यहाँ पर प्रोपराइटर दैट मींस कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, कैपिटल दैट मींस लायबिलिटी, सो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, सो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा हमारा लेजर का अकाउंट हो गया, सो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट साइड, यहाँ पर हो जाएगा डेबिट साइड। सो फास्ट एंट्री देख लेते हैं, फास्ट एंट्री पे आते हुए कमेंट से बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया गया, एंड यहाँ पर कैपिटल दैट मींस लायबिलिटी जब भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा तब हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीज होने पे, लायबिलिटी इंक्रीज होने पे हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट, एंड डिक्रीज होने पे हो जाएगा डेबिट। सो लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त यहाँ पर पैसा दिया, दैट मींस यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हो गया बिजनेस के लिए, सो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट, सो यहाँ पर हो जाएगा बाय कैश, कैपिटल का अकाउंट पे कैपिटल नहीं होगा, कैपिटल यहाँ पर हो जाएगा, कैपिटल कितना लाया 5 लाख। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, और कैपिटल लाया, सो बाय फिर से कैश, बैंक भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा ड्राइंग्स दैट मींस बिजनेस से उन्होंने पैसा लेके चला गया, दैट मींस यहाँ पर जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा 2 ड्राइंग्स, अमाउंट हो जाएगा ड्राइंग्स का, यहाँ पर ड्राइंग्स का अमाउंट 40, एंड फिर से ड्राइंग्स अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 20, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पर देवे नेट प्रॉफिट, बिजनेस पे प्रॉफिट हो रहा है, दैट मींस ओनर लेके चल जाएगा, दैट मींस यहाँ पर जो क्रेडिट साइड वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा 1,25,000, अभी क्लोज कर देंगे।
यहाँ पर और कुछ नहीं है, सो दैट मीन्स यहाँ पर 1 lakhs 2 lakhs 2 5 7, यहाँ पर 7 lakhs 25,000, 7 lakhs 25,000, 7 lakhs 25,000 माइनस हो जाएगा 60, जाएगा 6 lakhs 65,000। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 बैलेंस, यहाँ पर हो जाएगा CD। सो क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो।